नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से लॉकडाउन का असर देखने को मिला, उसके साथ ही बिहार में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 97.64% हुआ रिकवरी रेट। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर पर लगती लगाम। पटना में 8 लोगों की कोरोना से मौत। पटना में 4 युवतियों ने बीते 24 घंटे में तोड़ा दम। बिहार में लॉकडाउन के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या में करीब 19% की वृद्धि है। प्रदेश में रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है, मंगल पांडे का ये कहना है। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे सीधा जुड़ गए हैं। शशांक, आपसे मेरा सवाल, जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में आंकड़े कम हुए हैं, रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर मरने वालों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। पटना में 8 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कह सकते हैं कि जिस तरीके से रिकवरी रेट बढ़ रहा है और आंकड़ा यहाँ पर कोरोना का कम हो रहा है, उससे लोगों में भी राहत देखी जा रही है। साथ ही राज्य सरकार भी राहत की सांस लेती हुई दिख रही है। देखिए, बिल्कुल राज्य सरकार के लिए बहुत ही राहत का विषय है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का पीक आया था, उस समय कोरोना काफी तेजी से बढ़ रहा था, तो राज्य सरकार के बाद चीजें एक समय ऐसा आया था कि जब चीजें राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई थी। यानी अस्पतालों में जगह नहीं थी, मरीज बाहर चिल्ला रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, वेंटिलेटर की कमी थी, अस्पताल में बेडों की कमी थी, और पूरी तरह से कहा जाए तो एक तरह से ओवर क्राउडेड हो गया था पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट, या कहा जाए जो स्वास्थ्य का ढांचा है, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन बाद में धीरे धीरे स्थितियां जब सामान्य हुई है, लॉकडाउन लगा है और चौथी बार 2 तारीख से लॉकडाउन फिर लग गया 1 सप्ताह के लिए, तो इसके बहुत सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। देखिए, रिकवरी रेट करीब 98% पहुंच गया है, जो घटकर करीब बहुत तेजी से घटा था, एकदम से गिरा था। तो 97.64 करीब रिकवरी रेट है, जो कि बहुत अच्छा है। और एक्टिव मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है और रिकवर बहुत तेजी से लोग हो रहे हैं। जो लोग जो कैजुअलिटी आ रही है 1-2, वो ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से सीवियर उनको मल्टी ऑर्गन डिजीजेज हो गए थे कोरोना के बाद भी और कोरोना के साथ भी। तो वो लोग कहीं ना कहीं कोलैप्स कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मरने का कारण सिर्फ कोरोना नहीं है, बल्कि और ऑर्गन्स जो पहले से डैमेज थे उनका फेल्योर है। और दूसरी तरफ जो है सबसे सुखद बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अस्पतालों में सीटें खाली हो रही हैं, जो सीटें पहले से भरी हुई थी, नए मरीज ना के बराबर आ रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। जबकि नए पेशेंट आपके अस्पतालों की तरफ मूव नहीं करते हैं, तो ये माना जाता है कि सोसाइटी में अब संक्रमण काफी कम है, या संक्रमण की दर काफी कम है। नहीं, अब नए लोग जो संक्रमित होने की दर होती है वो बहुत कम है, क्योंकि अधिकांश लोग इम्यून हो चुके हैं, अधिकांश लोगों के अंदर एंटीबॉडी आ चुकी है, और यही एक वजह है। और लॉकडाउन ने बहुत चीजों को थोड़ा सा रोका भी है। यही एक वजह है कि अब जो स्थिति है वो एक तरह से कहा जाए कि राज्य सरकार के कंट्रोल में है, और राज्य सरकार अब कहीं ना कहीं अन्य चीजों पर भी ध्यान दे पा रही है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि राज्य सरकार ने कल 121 वैक्सीनेशन वैन को रवाना किया है, जो गाँव में जाकर, जो सुदूर गाँव में जाकर 45+ के लोग जो बचे हुए हैं, या जो लोग नहीं लगवा रहे थे, या किसी भ्रांति की वजह से नहीं लगवा रहे थे, या रीच की वजह से नहीं लगवा रहे थे, उन तक वैक्सीन की रीच नहीं थी, या वो वैक्सीन सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो उन तमाम लोगों तक अब सरकार पहुंचेगी, उन तमाम लोगों तक हेल्थ डिपार्टमेंट की वैन पहुंचेगी, और उस वैन में वैक्सीनेशन होगा। उसके साथ उनका अगर जरूरत पड़ी तो जो ऑक्सीमीटर है वो भी उसमें रहेगा, बीपी रहेगा। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोग वहां पहुंचेंगे और वैक्सीन लेंगे। उसके अलावा वैक्सीनेशन जो होगा 45+ के लिए, 18+ के लिए वैक्सीनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वैक्सीन की काफी कमी है। एक अभी जो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, न सिर्फ बिहार के में बल्कि पूरे देश में, वो है 18+ यानी 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराना। एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है ये, और इस आबादी को वैक्सीन देने के लिए सरकार के पास वैक्सीन की अभी एक तरह से कहा जाए किल्लत है। ऐसा माना जा रहा है कि जून के बाद, यानी जून में पूरे देश में 12 करोड़ डोजेज लगने हैं, लेकिन वो 12 करोड़ डोजेज 45+ के लिए। तो जो जून में और जुलाई में के बाद
बताया जा रहा है कि वैक्सीन की कई कंपनियां भी वैक्सीन की सप्लाई करेंगी और कोविशील्ड और कोवैक्सीन के जो निर्माता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक, इन्होंने भी अपना प्रोडक्शन लाइन काफी बढ़ा दिया है। तो 18 साल प्लस के लिए जब वैक्सीनेशन का ड्राइव बहुत तेजी से चलेगा, जिस तरह 45 प्लस के लिए चल रहा है, तो जाकर स्थितियां एकदम सरकार के काबू में आ जाएंगी। हालांकि आज की जो स्थिति है, एक तरह से कहा जाए अब इस चीजें काफी नियंत्रण में है, सरकार के भी और लोगों के भी। बिल्कुल शशांक, ऐसे में एक दिन में 200 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। टीका एक्सप्रेस में कुल 121 गाड़ियों को शामिल किया गया है। इस गाड़ी से एक दिन में 200 लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। क्या सरकार इस लक्ष्य को पूरा कर पाएगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। देखिए, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 45 प्लस के हैं। वो 45 प्लस के में एक बड़ी आबादी है, और दूसरी बात है कि 45 प्लस के बाद उसमें हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर, ये तमाम लोग भी हैं। तो हेल्थ वर्कर का अधिकांश लोगों ने वैक्सीन ले ली है, लेकिन फ्रंट लाइन वर्कर बहुत से बचे हैं, 45 प्लस के लोग बचे हैं। तो देखिए, उद्देश्य सरकार का है कि वो डोर टू डोर पहुंचे और उससे वैक्सीनेशन में तेजी आती है। किसी एक टोले में अगर गाड़ी लगती है और 10 लोगों ने लिया है या 2-4 लोगों ने लिया है, तो फिर लोग आते हैं और लेते जाते हैं। दूसरा, गांव में सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है कि जो लोग आधार कार्ड या जो भी अपने परिचय पत्र है वो लेकर पहुंचते नहीं हैं। वो कोशिश करते हैं कि तो गांव के अंदर अगर गाड़ी पहुंचेगी तो तुरंत जाकर ले भी आएंगे, और लोग उनको प्रेरित भी करेंगे, स्वास्थ्य महकमा भी प्रेरित करेगा। जो पंचायत समितियां 15 तारीख तक हैं, अभी जो पंचायत के लोग हैं, जो पंचायत के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, इन तमाम लोगों को भी लगाया गया है कि आप जागरूकता फैलाएं और लोगों को वैक्सीन वैन तक पहुंचाएं। तो एक महत्वपूर्ण है, अगर 200 वैक्सीन का वो लक्ष्य रखा गया है, तो कोशिश यही होगी वो लक्ष्य पूरा हो, और जरूरत भी है, क्योंकि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाना चाहिए। ये वैक्सीन ही एक ऐसी मात्र भी उपाय है, एक ऐसा शील्ड है जो आपके कोरोना के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। ये चीज लोगों को भी समझना चाहिए। कहीं ना कहीं जागरूकता का कुछ जगह प्रभाव है, कुछ जगह पर भ्रांतियां हैं, उनको दूर करने की सामाजिक स्तर पर भी कोशिश की भी जा रही है, की जानी चाहिए। बिल्कुल शशांक, जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात करें आंकड़ों की, तो आंकड़े कम हुए हैं। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर पर यहाँ पर लगाम लगती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर कहें तो लॉकडाउन की वजह से ही ये संभव हो पाया है, क्योंकि जब तक लॉकडाउन नहीं था शशांक, तब तक लगातार आंकड़े बढ़ रहे थे। लॉकडाउन की वजह से ये आंकड़े कम हुए हैं, और लॉकडाउन अपने आप में एक बेहतर कारगर साबित हुआ है। देखिए कंचन, पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि जब तक वैक्सीन नहीं आई थी या वैक्सीन आ भी गई है, तो किसी भी वायरस से संक्रमण जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है, जो कहीं ना कहीं लोगों के दूर रहने से बच सकता है, तो उसका सबसे कारगर उपाय माना गया था लॉकडाउन को। ये पूरी दुनिया में हुआ था। जब पिछले साल लॉकडाउन भारत सरकार ने लगाया था, और वो कंप्लीट लॉकडाउन था। इस बार का जो लॉकडाउन था, कुछ रिस्ट्रिक्शन को लूज करके था, समयों में लोगों को थोड़ी बहुत छूट भी थी, लेकिन उस बार का लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन था। और यही वजह है कि जब पहली लहर आई थी भारत के अंदर, तो उस लहर में जो कैजुअलिटी थी वो बहुत कम थी, क्योंकि वायरस जो फैल रहा था वो उसको बहुत हद तक सरकार ने काबू पाया था। इस बार भी शुरुआत में लॉकडाउन में थोड़ा देरी हुई है, इस वजह से चीजें फैली हैं। तो निश्चित रूप से सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में माना गया है कि लॉकडाउन सबसे सुरक्षित उपाय है, क्योंकि ना इसकी कोई दवा बनी थी और ना उस समय तक कोई वैक्सीन बनी थी। और अगर वैक्सीन लग भी जाती है तो उसमें हार्ड इम्यूनिटी आने में समय लगता है, करीब 1 से 2 महीने तक। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि लॉकडाउन होता है, सेल्फ आइसोलेशन होता है, लोग सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें, और सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करवाना में सबसे अच्छी भूमिका होती है लॉकडाउन की, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, बाजारें खुली नहीं होती हैं, तो आमतौर पर लोग अपने घरों में रहते हैं, तो ज्यादा लोगों का कांटेक्ट नहीं होता। तो लॉकडाउन एक बेहतरीन उपाय था, जो लॉकडाउन से जरूर निश्चित रूप से फायदे हुए हैं। लेकिन दूसरा विषय यह है, कोरोना को जितना अपने पीक पर जाना था वो यहाँ पर गया है, और पीक के बाद एक बार डिक्लाइन होना होता है किसी भी वायरस को, उसका एक एज होता है, एक समय होता है। तो पीक पर यहाँ भारत में कोरोना पहुंचा था, और पीक के बाद अब डिक्लाइनिंग ऑर्डर में है। साथ ही शशांक, जिस तरीके से यहाँ पर आंकड़े लगातार घट रहे हैं, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को अभी अवेयर और होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर पिछली बार की बात करें तो जैसे ही आंकड़े कम हुए थे, लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया था, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर रखनी बंद कर दी थी, बल्कि काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग देखी गई थी, लोग आम जिंदगी जीने लग गए थे, जिसकी वजह से एक बार फिर से जो ये आंकड़े हैं वो बढ़ने लगे थे। लेकिन अभी लोगों को ज़रूरत है कि भले ही आंकड़े घट रहे हों, लेकिन अभी भी अवेयर होने की ज़रूरत है। देखिए, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने वैज्ञानिक हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं,
उनका यही कहना है कि जो ये मामले होते हैं जब वो घटते हैं तो उस समय ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि वो वायरस कम तो हो गया, वायरस का प्रभाव तो कम हो गया है, लेकिन वायरस खत्म नहीं हुआ है। वायरस एक ऐसी चीज है जो बहुत तेजी से रेप्लिकेट करता है, लौटता है और फिर अपने को मल्टीप्लाई करता है बहुत तेजी से, यानी वायरस को लौटने में बहुत समय नहीं लगेगा। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों का, वैज्ञानिकों का कहना है, जो वायरोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि आप बिल्कुल इस वक्त अंतिम समय में तो और ज्यादा सावधानी आपको रखने की जरूरत है। अब देखिए यही कारण है कि बिहार सरकार ने कंट्रोल होने के बावजूद भी 1 सप्ताह का लॉकडाउन और बढ़ाया था। तो कहीं ना कहीं अंतिम समय में जाते जाते इसको और बहुत ज्यादा से कम करने की जरूरत है, क्योंकि वायरस खत्म नहीं हुआ है, और वायरस खत्म जब तक नहीं हो जाता है या वायरस के खिलाफ हर व्यक्ति जो शील्ड होता है, जिसको वैक्सीन के रूप में भी आपके पास एक शील्ड है, हर व्यक्ति का वैक्सीनेशन नहीं होता है, हो जाता है, या हर व्यक्ति हॉट एंटीबॉडी तैयार नहीं हो जाती है, ये तब तक वायरस लौट के आते रहेगा और रेप्लिकेट करते रहेगा। इसलिए सलाह यही है और वीआईपी न्यूज के माध्यम से भी लोगों को यही अपील की जा रही है कि आप तमाम लोग सारे जो कोविड के प्रोटोकॉल्स है उसका पालन करें, क्योंकि कोरोना कम जरूर हुआ है, चला नहीं गया है। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का पालन करें, अनवांटेड ट्रेवल से बचें। सबसे महत्वपूर्ण है कि बिना वजह आप कहीं आने जाने से बचें, बाजारों में सीमित जाए, दुकानों में तभी जाए जब भीड़ ना हो। ये तमाम चीजें इंश्योर करना आपका काम है, हर व्यक्ति अगर ये चीजें इंश्योर करेगा तो कहीं ना कहीं चीजों को कंट्रोल में किया जा सकता है। क्योंकि पिछली बार का सबक यही है कि आप लापरवाह हुए थे तो वायरस उग्र हो गया था, वायरस को स्पेस मिल गया था। तो कहीं भी वायरस को स्पेस ना मिले, ये काम अब आम लोगों को करना होगा। और आपने सही कहा है कि जैसे ही थोड़ा सा ईज होता है, थोड़ा सा हल्का माहौल होता है, मरने की और बीमार होने की सूचना कम आने लगती है, लोग लापरवाह हो जाते हैं, बेपरवाह हो जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी शुरू कर देते हैं उससे भी ज्यादा उग्र होकर। तो ये चीजों को बचना होगा, इन चीजों से लोगों को कहीं ना कहीं अवॉइड करना होगा, नहीं तो कोरोना अभी गया नहीं है। बिल्कुल शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो बिहार में लगातार अगर देखा जाए तो रिकवरी रेट बढ़ रहा है, सुधार हो रहा है, प्रदेश में रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है, आंकड़े कम हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी लोगों को बेपरवाह और लापरवाह नहीं होना है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसके साथ ही मास्क का इस्तेमाल लगातार करते रहना है। वीआईपी न्यूज़ लगातार आपसे अपील कर रहा है कि भले ही आंकड़े कम हो गए हों, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अभी अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे के नीतीश कुमार के खिलाफ दिए गए बगावती बयान के मामला तूल पकड़ते जा रहे हैं। जेडीयू के आक्रामक रुख के बाद बीजेपी यहां पर फंसती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे पहले तक यहां पर टुन्ना को पार्टी से बाहर का बताने वाली बीजेपी ने गुरुवार को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। एमएलसी के बयान पर किस तरह से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। जेडीयू बीजेपी में बढ़ी तल्खी, सीएम नीतीश पर शराब घोटाले का आरोप। बीजेपी एमएलसी बोले सीएम को जेल भिजवा कर मानूंगा। टुन्ना पांडे के बयान पर जेडीयू का पलटवार। टुन्ना पांडे के बयान पर जेडीयू का पलटवार। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। जेडीयू और बीजेपी के बीच तनातनी साफ देखी जा रही है और इस बार बिहार की सियासत गरमाई है बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने। टुन्ना पांडे विवादित बयान देकर बुरे फंस गए। फंसना क्या, उनका तो कहना है उन्हें किसी से डर ही नहीं लगता, जो सच्चाई है वो बोलेंगे जरूर, मगर सच्चाई क्या है ये सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने सीएम नीतीश को घोटालेबाज कहा है और तो और जेल भेजने तक का दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत जल्द नीतीश कुमार की पोल खोलने वाले हैं, जिससे नीतीश कुमार के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। स्थितियों के ही मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। पिछले बार वो 2 नंबर की पार्टी थे, वो मुख्यमंत्री बन गए। इस बार 3 नंबर में ढेला गए और तभी भी मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं, वो परिस्थितियों के तो मुख्यमंत्री है ना जी। मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, न चुनाव लड़े हैं, न चुनाव जीते हैं और 3 नंबर की पार्टी है, फिर भी मुख्यमंत्री है। सब लोग उन्हीं को नेता मानता है। अब इससे बड़ा विडंबना और क्या होगा। घोटाला हुआ है दारू वाला। आपसे बोले ना, आप लोग बोले कि नीतीश कुमार क्यों पर्सनल हमलावर रहते हैं आप। हम बोले कि हम व्यक्तिगत उनसे हमलावर रहते हैं, उनके नीतियों से। जो उन्होंने शराब के साथ कांड किया, शराब कांड कोई खोलवे नहीं करता है, हम खोलेंगे। थोड़ा अभी है ना माननीय है, अभी थोड़ा हमको चुनाव लड़ना नहीं है, हमको चुनाव
पहले ही कह चुके हैं कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लोग जब तक चुनाव नहीं सदन में नहीं जाएगा, हम चुनाव जिंदगी में नहीं लड़ेंगे। हमको थोड़ा बैठने दीजिए। जब तक शहाबुद्दीन साहब के परिवार का कोई व्यक्ति सदन में नहीं जाएगा तब तक हम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। वहीं टुन्ना पांडे के बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी ने नोटिस जारी करते हुए टुन्ना से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही टुन्ना पांडे के दिए गए बयान पर जेडीयू प्रवक्ता ने पलटवार भी किया, या यूं कहें कि केवल पलटवार ही नहीं बल्कि साफ साफ धमकी दे दी। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि जो भी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलेगा उसकी उंगली काट ली जाएगी। ये यहाँ बिहार में एनडीए की सरकार है, एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी। टुन्ना पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी है। टुन्ना पांडे जी नहीं और कुछ लोग लगातार हमारा नेता नीतीश कुमार जी को हमला बोलते हैं। टुन्ना पांडे जी तो खैर एक्सीडेंटल एमएलसी हो गए, वो तो शराब व्यवसायी थे, लोग जानता है। और इनका भाई कहाँ से एमएलए सब लोग को मालूम है, राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए। पूरे चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में एनडीए के कैंडिडेट के खिलाफ वो काम करने का काम किया। बहरहाल टुन्ना पांडे के विवादित बयान ने जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ा दी और आगे ये तल्खी क्या रूप लेती है ये देखना होगा। साथ ही ये भी देखना होगा कि टुन्ना पांडे आगे ऐसा क्या खुलासा करते हैं जिससे नीतीश के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। चलिए, इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार कोरोना के बाद अब झारखंड पर ब्लैक फंगस की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। तो झारखंड में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस की मार लोगों को यहां परेशान कर रही है। तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण और बढ़ता संक्रमण दे रहा है चुनौती। बीते दिन राज्य में पाए गए हैं ब्लैक फंगस के 20 नए मरीज। तो झारखंड में एक दिन में मिले मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा। राज्य में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची है 61 पर। रांची में 8, धनबाद में 4, जमशेदपुर में 2, हजारीबाग में 1 और कोडरमा में मिले हैं 2 मरीज। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं लाइव। अभिनव से सवाल पूछते हैं। अभिनव, झारखंड में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस की मार लोगों को परेशान कर रही है। तेजी से संक्रमण चुनौतियां यहां पर बढ़ा रहा है। अभिनव, बिल्कुल सही कहा कंचन आपने। आप देखेंगे कि जो कोरोना का दूसरा लहर था कितना कहर ढाया है झारखंड राज्य में नहीं पूरे देश में, किस तरीके का प्रकोप देखने को मिल रहा था कहीं जाने गई है। तो अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो झारखंड में जो दूसरी लहर ने काफ़ी तबाही मचाई है और इसके बाद अब देख सकते हैं कि ब्लैक फंगस किस तरीके से अब कहर ढाना शुरू कर दिया था। एक तरफ जो है कोरोना से लोग उभर ही रहे थे कि आप देखेंगे कि जो ब्लैक फंगस के मामले हैं धीरे धीरे बढ़ने लग रहे हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी जो रिपोर्ट देखने को मिल रही है कि 45 से ज़्यादा लोग जो है अब ब्लैक फंगस के शिकार हुए हैं। देखिए, ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जो आँख की बीमारी है। आँख इससे ख़राब हो जाता है, आँख चला जाता है। दरअसल जो कोरोना मरीज होते हैं जो काफ़ी लंबे समय से स्टेरॉयड का यूज कर रहे हैं, जो वेंटिलेटर पे होते हैं, जिन्हें ऑक्सीजन नीड होती है, कई दिनों से रहने के बाद ये परिस्थिति बन जाती है और ये ब्लैक फंगस का शिकार हो जाते हैं। ब्लैक फंगस में ये होता है कि आंखें उनकी बिल्कुल चली जाती है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये खतरा अब जो है बढ़ने लग रहा है। कोरोना के बाद ये लोगों को अब राहत जो मिलनी थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ब्लैक फंगस के जो है केसेस हुए और जो रिपोर्ट भी सामने आ रही है वो बढ़ने लग रहे हैं। 45 से ज़्यादा जो है केसेस अब जो है पूरे झारखंड में देखने को मिल रहे हैं। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो और जहां तक अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी बिल्कुल अलर्ट मोड में नज़र आ रहा है। तैयारियां इसको लेकर की जा रही हैं, चाहे हम रिम्स की बात कर ले या सदर की बात कर ले, व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही जा रही है। देखिए, ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जो पूरी आँख को अपने चपेट में ले लेता है, आंख पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। और जो रीजन बताया जा रहा है कि कोविड पीरियड में जो लोग हैं जो बीमार हो रहे थे, जिन्हें ऑक्सीजन की नीड हो रही थी, जो वेंटिलेटर पर रह रहे थे, जो स्टेरॉयड का ज़्यादा यूज कर रहे थे, उनको ज़्यादा चांसेस था, और जो डायबिटीज़ मरीज थे उनको ज़्यादा चांसेस था कि ब्लैक फंगस होगा, और इन्हीं को ब्लैक फंगस ज़्यादा घेर रहा है। तो ऐसे में सावधानी बरतने की ज़रूरत है, लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है, साफ़ सफाई की ज़रूरत है, आँखों को धोने की ज़रूरत है, और जो भी प्रोटोकॉल से जो गाइडलाइंस दिए गए हैं सरकार की तरफ से, जो डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, उन सारी चीज़ों को मेंटेन करने की ज़रूरत है ताकि हम इस ब्लैक फंगस से लड़ सकें। जी
बिल्कुल अभिनव, जिस तरीके से अगर हम बात कर ले तो रांची में 8, धनबाद में 4, जमशेदपुर में 2, हजारीबाग में 1 और कोडरमा में 2 मरीज मिले हैं। अभिनव, लोग एक तरफ कोरोना से अभी निकल भी नहीं पाए हैं, जैसा कि लोगों को भी ये मालूम है कि अभी कोरोना ही खत्म नहीं हुआ है, उसी से लोग परेशान हैं। लेकिन ऐसे में ब्लैक फंगस लोगों को और ज्यादा परेशान कर रहा है। सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ तैयारी की जा रही है इसे लेकर? देखिए, मैं अभी बता ही रहा था कंचन कि एक कोरोना ने जिस तरीके से जन्म लिया, कितनी स्थिति गंभीर थी। आप देखेंगे कि झारखंड में अप्रैल के दूसरे सप्ताह से किस तरीके से कोरोना ने कहर बरपाया था, कई लोगों की जान चली गई, तो परिस्थिति बड़ा ही विकट था। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया, सारी चीज़ों को बंद किया गया, सारी चीज़ों को मिनिमाइज किया गया, तो केसेस जो है कम होने लग रहे हैं। और अब जो रिपोर्ट देखने को मिल रही है कि केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। और रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट भी झारखंड में 97% के आसपास है। और मृत्यु दर भी अगर बात करें तो 1.50 के आसपास आ गया है। तो कहा जा सकता है कि जो संक्रमण का जो खतरा था वो कम होने लग रहा है। और एक अच्छी बात है जिस तरीके से सरकार ने यहाँ पर पहल की है। झारखंड सरकार ने कोरोना का केसेस बढ़ते को देखते हुए लॉकडाउन स्टार्ट किया था और अब जो है इसको लेकर कोरोना के केसेस भी कम होने लग रहे हैं। लेकिन हम जिस तरीके से ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं कि कोरोना का जो प्रकोप है खत्म होते ही अब देखिए किस तरीके से जो ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ने लग रहे हैं। हालांकि उस समय भी केसेस ब्लैक फंगस के कुछ आए थे, लेकिन अब अगर हम गुजरात की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले या कई और राज्यों की बात कर ले कंचन, तो केसेस जो है ब्लैक फंगस के बढ़ते जा रहे हैं। झारखंड में भी केसेस ज़्यादा देखने को मिलने लग रहे हैं। धनबाद से जिस तरीके से बताए केसेस आए हैं, रांची से केसेस आ रहे हैं, तो केसेस तो आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है कि अब कोरोना से तो हमने उबर लिया है, जो रिकवरी रेट सामने आई, लेकिन अब ब्लैक फंगस किस तरीके से हावी हो सकते हैं अभी किसी को नहीं पता है। हालांकि अगर प्रशासन की बात करें कंचन, प्रशासन अलर्ट मोड में दिख रही है। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का भी बयान सामने आया है कि हम इसको लेकर अलर्ट मोड में हैं और जो भी इसके लिए उचित कदम उठाना पड़ेगा, उचित कदम उठाने के लिए तैयार हैं। और जहां तक अगर हम ब्लैक फंगस की बात करें तो विशेषज्ञों को भी मानना है और वो भी अपनी अपनी राय दे रहे हैं। जो प्रोटोकॉल्स दिया गया है उसको पालन करके चलना है ताकि हम ब्लैक फंगस से बच सके। हालांकि अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन अलर्ट मोड में, चाहे रिम्स की बात कर ले या सदर की बात कर ले, वहां पर व्यवस्था की जा रही है। और जो ब्लैक फंगस के केसेस होंगे उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत है और ट्रीटमेंट के लिए सरकार बिल्कुल तैयार रहेगी। जी कंचन। बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल और अभिनव आपसे, जिस तरीके से कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर झारखंड में जनता परेशान है, ना सिर्फ झारखंड में बल्कि तमाम राज्यों की भी हमने बात की है, तमाम राज्यों में ही हालात ठीक नहीं है। ब्लैक फंगस को लेकर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को अभी और ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है झारखंड में, क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि जैसे ही कोरोना के आंकड़े कम होते हैं लोग लापरवाह नजर आते हैं, मास्क उतर जाता है लोगों के चेहरे से, सोशल डिस्टेंसिंग रखना भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे में अभी लोगों को और ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। अभिनव, बिल्कुल अवेयर होने की ज़रूरत है। अभी देखिए मैं बता ही रहा था कंचन कि कोरोना के केसेस एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही कम हो गया है। और ये खुशीजनक बात है कि हमने जिस तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ी, हालांकि कई जानें भी गई है, बहुत दुखद मार्मिक घटनाएं देखने को मिल रही है। और आप भी देख रहे होंगे और देश और राज्य के क्या हालत है, झारखंड में क्या परिस्थिति बन रही थी। कोरोना को लेकर बेड कम पड़ने लग रहे थे, ऑक्सीजन कम पड़ने लग रहे थे, इस तरीके के मामले सामने देखने को मिल रहे थे। एक मार्मिक सिनेरियो देखने को मिल रहा था, काफ़ी दुखद था। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने लॉकडाउन किया, प्रशासन एक्टिव नज़र के काम करी, हालांकि लोगों का भी इसमें साथ देखने को मिला, कई लोग जागरूक देखने को मिले। हालांकि जिस तरीके से हम अगर बात करें तो कई लोग ऐसे भी थे जो कि गलत तरीके से बाहर घूम रहे थे, मास्क का यूज नहीं कर रहे थे। और जो भी प्रोटोकॉल्स दिए गए थे सरकार की तरफ से, जो गाइडलाइंस दी गई थी राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, उन गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे थे। तो ये सब सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। हालांकि अब जो केसेस है वो कम होने लग रहे हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन जो ब्लैक फंगस की बात कर रहे थे, ब्लैक फंगस एक बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। अगर हम इसे अलर्ट नहीं हुए तो बहुत बड़ा खतरा के रूप में ये नज़र आएगा। तो हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है और जो लोग हैं उन्हें भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसे हल्के में ना लें। यहाँ आप देखेंगे झारखंड में कि कोई चीज़ हल्के में ले ली जाती है, चाहे कोरोना की बात करें, और हल्के में लेने के कारण ही इस तरीके के केसेस देखने को मिल रहे थे। हम रांची की बात कर ले या कई और राज्यों की बात कर ले, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लापरवाह होते हैं, उन्हें डर ही नहीं होता कि कोरोना क्या है क्या नहीं है। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर अब अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सरकार के साथ साथ जनता को भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है और सावधानी बरतते ही हम इस ब्लैक फंगस को मात दे सकते हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन किस तरीके से काम करती है और जनता कितना साथ देती है, देखने वाली बात होगी। जी कंचन।
चलिए अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो झारखंड में एक दिन में मिले मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा, आपको बता दें कि राज्य में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची है 61। तो लोगों को अभी और ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, चाहे फिर बात बिहार की हो या झारखंड की। दोनों ही राज्यों में लोगों को लापरवाह होने की ज़रूरत नहीं है। वीआईपी न्यूज़ लगातार आपसे अपील कर रहा है कि भले ही आंकड़े कम हो रहे हों कोरोना के, लेकिन ऐसे में आपको लापरवाह नहीं होना है। आपको अपना मास्क नहीं उतारना है, सोशल डिस्टेंसिंग पर पूरा अपना ख्याल रखना है। इसी के साथ वीआईपी न्यूज़ में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।